हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे, क्लास हो गया यहाँ पर 10th, ठीक है। सब्जेक्ट मैथ हो गया, चैप्टर हो गया यहाँ पर 14 सांख्यिकी। देख रहे हो यहाँ पर सांख्यिकी, ठीक है। और एक चैप्टर मेरा और बचेगा, इसके बाद एक चैप्टर और है यहाँ पर, लास्ट चैप्टर है जो है प्रायिकता बचा हुआ, 2 चैप्टर बचा हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर जो है से पुराना बुक है, यहाँ पर अगर हम देखें हैं तो एनसीईआरटी का पुराना बुक है। और इस चैप्टर का जो 14 चैप्टर जो सांख्यिकी है, ठीक है, इस चैप्टर में देखें तो यहाँ पर 4 टॉपिक था। माध्य, बहुलक, माध्यिक तो रहेगा, लेकिन एक टॉपिक और था पुराना बुक का एनसीईआरटी का, देखें 10th क्लास का मैथ का, तो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये भी था। लेकिन अगर नया बुक हम देखें, ठीक है, नया बुक जो मिला हुआ अभी आप लोगों को स्कूल में, तो उसमें हम सांख्यिकी में देखें तो मात्र 3 टॉपिक रखा है, माध्य, बहुलक और माध्यिक रखा है। 3 टॉपिक रखा है, एक टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रायिकता, तो प्रायिकता के चैप्टर से नहीं हटाया, ठीक है, प्रायिकता चैप्टर में रखा है। प्रायिकता में वो पुराना बुक हो तो नया बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन यहाँ पर। तो 2 चैप्टर यहाँ पर जो मेरा बचा हुआ है, यहाँ पर सांख्यिकी और प्रायिकता जो चैप्टर बचा हुआ है, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जो हम क्वेश्चन देंगे डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम मिलेगा। और हम यहाँ पर PYQ दे रहे हैं ना, PYQ 2009 से 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है फाइनल एग्जाम में जैक बोर्ड द्वारा, वो हम दे रहे हैं यहाँ पर। और सभी क्वेश्चन लगभग में सब पूछ दिया है, पूरा बात करें तो हम जो 9 से लेकर जो 25 तक सब क्वेश्चन पूछ दिया जैक बोर्ड, तो बचा ही नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, इसलिए जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना सांख्यिकी चैप्टर से और प्रायिकता चैप्टर जो आएगा वो देंगे। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर दोनों है, और दोनों जो है ना आपको अच्छा अंक दिलाएगा। अगर बात हम करें तो सांख्यिकी चैप्टर से ही अगर देखें तो 5 5 10 नंबर, 5 5 अंक का 2 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर हो गया। और इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, तो कितना हुआ 10 और 11 नंबर तो मेरा इसी चैप्टर से हो गया सांख्यिकी से। अगर हम बात करें फिर प्रायिकता चैप्टर से, प्रायिकता चैप्टर में भी अच्छा अंक है, ठीक है, लगभग 15-20 जो है नंबर 2 चैप्टर से उठा सकते हो। माध्य, माध्यक, बहुलक से तो 5 अंक का। पहले क्या होता था, अगर हम 22-23 में देखें, ठीक है, तो 22-23 में हम देखें तो माध्य, बहुलक और माध्यक एक क्वेश्चन आता था, तीनों में से एक, माध्य, बहुलक, माध्यक, तीनों में से एक कोई आएगा। लेकिन 24-25 अगर बात करें, नया पैटर्न अगर यहाँ देखें हम जैक बोर्ड का, तो माध्य, बहुलक, माध्यक, ठीक है, तीनों में से 2 आएगा, 2 क्वेश्चन। हाँ तो माध्य देगा तो माध्यक 2 गो, बहुलक 1 नहीं रहेगा, 1 यहाँ पर गायब करेगा, 2 गो रहेगा, ठीक है। तो 5 5 10 हुआ और ऑब्जेक्टिव 1 अंक वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है तुम्हें। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक, ठीक है। और अभी तक आप जो चैप्टर पहले जो है चैप्टर 1 से सभी जो चैप्टर वीडियो बनाए हैं वो आप नहीं देखें, जब देखिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। हम PYQ क्वेश्चन दे रहे हैं 2009 से 2025 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ बहुत जरूरी है, ठीक है। PYQ हल करोगे तभी तो पता चलेगा कि किस तरह से जैक बोर्ड जो है चैप्टर से क्वेश्चन को उठाते हैं और कौन इंपॉर्टेंट है उनके नज़र में, सबसे बड़ी बात ये होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 2025 से हम स्टार्टिंग करेंगे कि 2025 में जैक जो बोर्ड था यहाँ पर फाइनल एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, यानी माध्यक निकालना यहाँ पर 2025 में आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव हुआ, हम बोले ना 1 अंक
इस चैप्टर से एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 5 अंक वाला 2 प्रश्न है ना, 5 अंक वाला 2 प्रश्न देख लो यहाँ पर, 5 अंक। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ओके, 5 अंक का यहाँ पर है, 2025 है। और ए भी देख लो, नीचे वाला क्वेश्चन देख सकते हो, 5 अंक का 2025 है। तो 2 क्वेश्चन हुआ, 5 5 10 और एक 11 अंक इस चैप्टर से मिलेगा, 11 अंक। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। जितना पीवाईक्यू दे रहे हैं इस चैप्टर का ना, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं और चलते हैं यहाँ पर। 5 अंक वाला जो प्रश्न है वो पहले यहाँ पर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, माध्य ज्ञात कीजिए। देख सकते हो वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, बहुत आसान माध्य निकालना। वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पर दिया है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर बारंबारता है 5, 10, 25 और 5, 11। एक क्वेश्चन जो था ना 2025 में आया था, 5 अंक का प्रश्न है ये। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का, बहुलक ज्ञात कीजिए दिया था। ठीक है, तो माध्य और बहुलक आया था, माध्यक नहीं दिया था। तो हम बोले ना 3 गो में से 2 को देगा, 1 को गायब करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो बहुलक ज्ञात कीजिए, 5 अंक का प्रश्न। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लिए। जो 25 का हम कंप्लीट यहाँ पर कर लिए। ठीक है, अब 2024 में देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न और कौन कौन क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, 2024 में। तो एक यहाँ पर देख सकते हो, बहुलक है यहाँ 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक पूछा 2024 में फाइनल एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट है, 1 अंक तो प्रश्न हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। आप देखो 5 अंक का प्रश्न यहाँ पर था 2024 में, 5 अंक का इस चैप्टर से, कि निम्न आंकड़ों का माध्य 50 है, तो एफ ज्ञात कीजिए। एफ देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ग अंतराल देख लो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब बारंबारता देखो 17, 28, 32। हाँ देखो एफ, एफ यहाँ पर एफ कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ, एफ का मान। ठीक है, एक गायब है यहाँ से, ये कितना होगा वो बताना है, और यहाँ लास्ट में 19 है। तो आंकड़ों का माध्य 50 दिया है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंक का प्रश्न था ये। ठीक है, तो माध्य दे दिया। अब देखते हैं एक और देना चाहिए। हाँ, माध्यक दिया। ठीक है, कितना हुआ 10 अंक हुआ। कितना इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें पूरा चैप्टर यहाँ पर। ठीक है, पूरा अगर चैप्टर हम यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो 5 अंक का एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से नहीं पूछा अभी तक। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 अंक का 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है ना, एक चैप्टर से एक ही रहता है, लेकिन इस चैप्टर से 2 उठा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और बारंबारता है यहाँ पर 5, 8, 20, 15, 7, 5 है। माध्यक निकालना था यहाँ पर। ठीक है, जब और एक क्वेश्चन जो ना 2020 में 2024 में दिया गया था फाइनल एग्जाम में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब देखो हम 2024 और 25 का देख लिए पीवाईक्यू। अब हम 2009 से 2025 2023 तक देखेंगे इस चैप्टर का पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है,
और पहला क्वेश्चन है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। जो 27 में क्वेश्चन दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो 27 में क्वेश्चन पूछा था, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। और 9 में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, 8 में भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ठीक है, ये तो त्वरण कहलाएगा। और एक क्वेश्चन जो ऐसे 2023 में यहाँ पर देख सकते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर। ठीक है, फाइनल एग्जाम पूछा गया था 2023 में। और बात करें तो संचयी बारंबारता टॉपिक तो हटा दिया गया है। ये था जो चौथा टॉपिक था। जो अगर जो पुराना बात करें हम यहाँ पर मैथ का, तो उसमें ये टॉपिक था, लेकिन नया बुक में तो नहीं है टॉपिक है। ठीक है, और एक चैप्टर हटाया भी गया है। नया बुक देखोगे तो उसमें मात्र 14 चैप्टर ही है। ठीक है, और एक रचना चैप्टर हटा दिया गया है। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो किस चैप्टर का तो अगर बात हम यहाँ पर करें तो 13 चैप्टर होगा। ठीक है, नया बुक के अनुसार 13 होगा, पुराना बुक के अनुसार 14 होगा चैप्टर, 14 चैप्टर। ठीक है, ओके। अब एक चैप्टर मेरा और बचा है, प्रायिकता बचा हुआ है। प्रायिकता से 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 अंक का प्रश्न देता है। और इस चैप्टर से 11 तब 15 नंबर हो गया। अगर 2 चैप्टर और वो दोनों चैप्टर आसान है। ठीक है, दोनों चैप्टर आसान है, आप आराम से बनाओ लगे। ठीक है, दोनों चैप्टर और जो हम दे रहे हैं दोनों चैप्टर वीडियो बना दे रहे हैं। एक चैप्टर और आएगा, तो बस इतना कर लो, तो इतना कर लो, आगे इससे और कहीं नहीं। ठीक है, सब मिल जाएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो 27 में आया था। इसी चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 5 अंक वाला प्रश्न तो 2 या तो 3 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सांख्यिकी का ही है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कि 5 अंक वाला प्रश्न नहीं है, 2 या तो 3 अंक का होगा। ठीक, 2022 में आया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 3, 4, 5, 17, x का मान 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 22 में आता है ये। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है ना, 5 अंक का प्रश्न यहाँ से माध्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन 2020-27 में आया था और सब एक्सरसाइज से है। ठीक है, सभी एक्सरसाइज से है। अगर आप वहां से हल कर लेते हो तो आराम से आप जो है 10 नंबर इस चैप्टर से ले आओगे। 10 नंबर और 1 नंबर कितना हो गया, 11 नंबर हो गया। तो क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। 2020-27 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता 45, 55, 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85, 95 और बारंबारता 3, 10, 11, 8, 3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 5 अंक करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। 2022, ठीक है, और 2023 में आया था। और सेट, मॉडल सेट हाइट 2022 में आया था क्वेश्चन। ओके, वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 यानी 350 है। और बारंबारता 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2। ठीक है, माध्य निकालना बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है। 2019, 2022 में मॉडल सेट 2 में आया था। बताओ कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो जो हम दे रहे हैं इस चैप्टर से, प्रायिकता चैप्टर से, ये जो सांख्यिकी चैप्टर से, ये आपका जो एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। 5, 12 में बात तो देख लो, 5 है, 8 है, 20 है, 15 है, 7 है और 5 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2019 में एक बार ही आया क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल यहाँ 10 से 25 है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 है। 2 है, बारंबारता 3 है, 7 है, 6 है, 6 और 6 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। 2014-2020 में क्वेश्चन आया था 2 बार।
तो वर्ग अंतराल यहाँ पर है और बारंबारता नीचे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर, देख लो। ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 का अंतराल लिया, लास्ट में यहाँ पर 60 से 70 गया है। बारंबारता 5, 10, 18, 30, 20, 12 और 5 है यहाँ पर। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना है और सभी को एक बार हल कर लेना है। ठीक है, चैप्टर वाइज हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट का हम पीवाईक्यू लाएंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना यहाँ से, और जो 13 और जो 17 में क्वेश्चन दिया गया था। वर्ग अंतराल 65, 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, 185 से 205 है। बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है। विद्यार्थियों की माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। मतलब माध्यिक निकालना यहाँ जो 12 और 15 जो 18 में ये क्वेश्चन आया था 3 बार यहाँ पर। ठीक है, देख लो वर्ग अंतराल यहाँ पर भार जो दिया किलोग्राम में, वर्ग अंतराल हुआ ये 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, आगे 8वां क्वेश्चन, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालना, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आया था। ठीक है, सब जो क्वेश्चन देख रहे हो पीवाईक्यू सब एक्सरसाइज से है। एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेते हो, उदाहरण कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से इस चैप्टर से 11 अंक कोई नहीं लाने से तुम्हें रोक सकता है। ठीक है, 11 अंक ये मेरा यहाँ पे गारंटी है। और आप पूरा पीवाईक्यू देख लेते हो ना तो 80 प्लस नंबर तो रखा हुआ तुम्हारा। चैप्टर वाइज हम दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो आप आराम से 400 नंबर टोटल ले आओगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, आयु वर्षों में दिया गया है, पॉलिसी धारकों की यहाँ पर संख्या दिया गया है। ठीक है, आयु वर्षों में है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, ठीक है, 89, 92, 98 और 100 यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। मासिक खपत इकाइयों में ये वर्ग अंतराल हुआ, अरे बारंबारता हुआ। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर दिया गया है, देख लो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बार यहाँ पर। ठीक है, 2010 और 16 में आए थे क्वेश्चन, 2 बार आए थे क्वेश्चन, देख लो। ठीक है, आप वीडियो के बीच में रोक रोक के आप आराम से लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हम कर लें, जितना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट यहाँ पर हम देख लिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरा गारंटी है, और आप पूरा के पूरा जो ऑल चैप्टर का पीवाईक्यू आप देख लीजिए, पहले लिस्ट में है। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लास्ट जो वीडियो बचा हुआ है पीवाईक्यू का लेकर आएंगे, इस लास्ट जो प्रैक्टिस चैप्टर का मेरा बचा हुआ है सांख्यिकी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस चैप्टर का लेकर आते हैं। ओके बाय।